नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 7 नंबर के वाइब्रेशन की कि 7 नंबर का वाइब्रेशन हमारे लाइफ में क्या रिप्रेजेंट करता है, और अगर 7 नंबर रिपीट हो रहा है हमारे डेट ऑफ बर्थ में तो उसका फलादेश क्या होगा। सबसे पहले हम वाइब्रेशंस की बात करते हैं कि 7 नंबर का वाइब्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है। 7 नंबर जो होता है वो होता है केतु ग्रह का। 7 नंबर रिप्रेजेंट करता है केतु ग्रह को, जो कि धड़ का हिस्सा होता है। सर का हिस्सा होते हैं राहु देव, और धड़ का जो हिस्सा होता है गर्दन से नीचे के पार्ट टिल पैर तक का, फीट तक का वो होते हैं केतु देव। ये मेटल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं आपके इसमें, और ये किड्स को रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट से, किड्स को। और इनका जो डायरेक्शन होता है लूसो ग्रिड के हिसाब से वो होता है वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन का मतलब होता है कि ईस्ट डायरेक्शन, जो कि आपका होता है पब्लिक एसोसिएशन का या आपके कामकाज का होता है। वेस्ट जो उससे हमको रिवॉर्ड मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने पब्लिक एसोसिएशन, दोस्ती या कुछ हमने रिलेटिव्स या दोस्ती इन्हेंस की अपने लाइफ में, तो जब हमें ज़रूरत पड़ेगा तो उनसे हमें हेल्प मिल जाएगी। या फिर प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी, ये सब हम पीछे वेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं कि जब हमें ज़रूरत होगा तो हम इसे यूज़ करके अपना काम कर लेंगे। तो ये जो वेस्ट डायरेक्शन होता है या 7 नंबर के वाइब्रेशन कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं कि 7 नंबर जो होता है एक्चुअल में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। 7 नंबर जो होता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा इसको न्यूमरोलॉजी में कहते हैं कि एक व्यक्ति जो सोसाइटी में लाइटनिंग कर रहा है या कि सोसाइटी में आपको लाइट दिखा रहा है या मार्गदर्शन कर रहा है। और अगर इसे एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है तो इसे गुरु के अधीन हो जाओ, मतलब कि जैसे इसे कहते हैं कि केतु को देखना है तो इसे गुरु का समरूप ही माना जाता है, क्योंकि 9 नंबर में केतु को अच्छा कहा गया है और ये गुरु की चाल चलता है। वैसे इनको ना तो डेट दिया गया है और ना कोई राशि दी गई है। ये जिस भाव में, भाव मतलब हाउस, जिस हाउस में, जिस राशि में, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी का ही फल या उनके हिसाब से उनकी क्वालिटी को जल कर लेते हैं और उन्हीं ग्रहों, राशि, हाउस के हिसाब से ये अपना एक्ट देते हैं, अपने जो कहते हैं ना फल या दुष्फल जो भी है उन्हीं के हिसाब से दिया जाता है। ये छाया ग्रह कहलाता है। जिसके साथ बैठा उसी के साथ ही ये एक्ट करने लग जाता है। नो हेड, इसको नो हेड की कैटेगरी में कहा है। ओनली सेंस, इनका सेंस ऑर्गन्स बहुत तेज रहता है। इसे स्मोकी प्लैनेट भी कहा गया या फ्लैग, ये ऊपर की ओर जाता है, ऊपर धुआं, ठीक है। कहीं ना कहीं इसमें स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअलिटी को ये बहुत खोजता है। इसमें 2 स्लोगन बहुत प्रचलित हैं कि मीत ना मिला मन का या केत छुड़ाए खेत। केत मतलब जगह से हटा देना। कभी केतु का प्रभाव रहता है जॉब से, रिलेशनशिप से, हाउस से, कंट्री से चेंज करा देता है। इसके का रहता है कि जब केतु आ रहा है तो कभी अच्छा भी को रिप्रेजेंट करता है कि आप घर चेंज कर रहे हैं, और कभी कभी दुष्परिणाम कि हमें चेंज तो नहीं करना था पर चेंज करना पड़ा। जॉब हो गया, रिलेशनशिप हो गया, हाउस हो गया, कंट्री, ये भी रिप्रेजेंट करता है। ये ऑपरेशंस के योग, दुर्घटना, ये सब भी एक्सीडेंट ज़्यादा बनाता है। और जैसे कभी कभी एक नेचर सा होता है कि एक कभी किसी को देखोगे कि मैं पिछले जन्म में क्या था, मैं दुनिया में क्यों आया, दुनिया मेरे लिए क्या है, लाइक इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं। वो बहुत पीछे का सोचता है, तो ये भी केतु का ही प्रभाव रहता है। कभी आप देखे होंगे, क्योंकि इसको पास्ट से रिलेट किया जाता है, आपके पास्ट से। कभी कभी आपने देखा होगा कि
कोई बच्चा होता है जो स्पेशल टैलेंट लेके पैदा हुआ रहता है कि वो छोटा तो है पर वो बहुत स्पिरिचुअल में, डांस में या कुछ अदर क्रिएटिविटी में बहुत टैलेंटेड रहता है, उसमें भी केतु का, शुभ केतु का प्रभाव रहता है। या 7 नंबर को जो वाइब्रेशंस है उसमें उनकी शुभता देखी जाती है ऐसे बच्चों में। इन्हें सपने, जो 7 नंबर का वाइब्रेशन होता है उनमें ड्रीम एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इन्हें सपने बहुत ज़्यादा आते हैं। ये लोग जल्दी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जो केतु वाला है ना, जल्दी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेता है, छोड़ देता है मोक्ष की ओर। मतलब वो आगे बढ़ने में बिलीव कर लिया, गलती हुई या जो भी हुआ वो छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। विरक्ति को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है कि अगर केतु का या 7 नंबर का जो वाइब्रेशंस है, अगर उसका प्रभाव देखते हैं तो वो विरक्ति, घर छोड़ देना, सोसाइटी छोड़ देना, मोक्ष की ओर जाना, ये भी देखा जाता है 7 नंबर के वाइब्रेशन में। ऐसे 7 नंबर का वाइब्रेशन का जो नेगेटिव पार्ट रहता है तो अजीब अजीब से ड्रीम आना, वहम होना, वहम होता है ना लोगों को, पूर्वज और भूत प्रेत दिखना और सुसाइडल टेंडेंसी। नॉट ओनली केतु, इसमें 2 नंबर के वाइब्रेशंस को भी चेक करना पड़ता है। और इन 7 नंबर का जो एक्सपेक्टेशन लेवल होता है बहुत हाई रहता है। खोजबीन की प्रवृत्ति इनमें बहुत ज़्यादा रहती है और पॉलिटिकल में इन्हें काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। 7 नंबर के वाइब्रेशंस लोगों का मूड बहुत स्विंग होता है। ठीक है, अब तो हमने ये देखा कि 7 नंबर का जो वाइब्रेशन है वो कैसे वर्कआउट करता है, कि कैसे रिप्रेजेंट करता है। अब देखते हैं कि अगर 7 नंबर जो आ रहा है आपके में 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो हम उसे कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। अगर हमारा 7 नंबर 1 बार आ रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसे कैसे चेक करते हैं। जैसे 7 नंबर है 7, फॉर एग्ज़ाम्पल 7 नंबर जो है 7 + 8 + 191, तो यहाँ 7 नंबर 1 बार आया है। फिर अगर 7 + 8 + 1971, तो यहाँ 2 बार आ गया वाइब्रेशन। अगर 7 + 7 + 9077, तो यहाँ 4 बार इसके वाइब्रेशन आ गए। और ये भी इनका मूलांक और भाग्यांक भी ऐड ऑन किया जाएगा 7 नंबर के वाइब्रेशन में, जो कि इल्यूजन कैटेगरी में होगा। तो चलिए देखते हैं, अगर 7 नंबर का आपके पास आ रहा है 1 बार तो उसे कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। लर्न थ्रू ओन एक्सपीरियंस। 7 नंबर वाले जो होते हैं, लर्न थ्रू ओन एक्सपीरियंस। ऐसे लोग अपने प्यार, संपत्ति या स्वास्थ्य के नुकसान की कीमत से जीवन में सबक सीखते हैं। वे इन अनुभवों से सीख लेकर अत्यधिक परिपक्व हो जाते हैं और आध्यात्मिक विषयों की तरफ इनका झुकाव होने लगता है। अब अगर 7 नंबर आपका 2 बार रिपीट हो रहा है आपके डेट ऑफ बर्थ में, तो उसे कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, आइए चेक करते हैं। ऐसे लोग धार्मिक, स्पिरिचुअल पावर और इस तरफ में इन्हें ज़्यादा देख सकते हैं। इंट्यूशन पावर, स्पिरिचुअल पावर, ऐसे लोग में ज़्यादातर प्यार, स्वास्थ्य या धन खोज की कीमत चुकाकर ज्ञान और बुद्धि का विकास होता है। इससे होने वाले नुकसान की वजह से वे अत्यधिक आध्यात्मिक बन जाते हैं और रहस्यमय विषयों में रुचि लेने लगते हैं। इन लोगों को जटिल, गूढ़ और तकनीकी समस्याओं को सुलझाने में महारत हासिल होता है। और अगर 7 नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में 3 बार रिप्रेजेंट करता है तो क्या होगा, इसको कहेंगे लर्न विथ ओन लॉसेस। शांत स्वभाव वाले ऐसे लोग अपने जीवन में आई निराशाओं और असफलताओं के परिणाम स्वरूप अक्सर दुखी जीवन जीते हैं और इसके साथ धोखाधड़ी, छल और धन का नुकसान होने की संभावना हो जाती इनके लाइफ में। लेकिन वे अपने मजबूत आंतरिक शक्ति की क्षमता के कारण इनका सामना करने में सक्षम होते हैं। अब अगर 7 नंबर 4 बार
हॉरोस्कोप में रिप्रेजेंट करता है तो क्या इसका परिणाम निकलेगा, इसको कैसे, डिफ़िकल्टी इन एवरी टास्क, ठीक है, बहुत सारे चीज़ों में लॉसेस करना या लॉसेस होना ये भी एक्सपीरियंस करते हैं और इससे सीखते हैं, मतलब खुद के लॉसेस से सीखने का अनुभव इन्हें प्राप्त होता है। ऐसे लोग भाग्यशाली नहीं होते हैं। भाग्य के साथ इन लोगों का जीवन में लगभग सभी पाठ पढ़ाने का एक अजीब और दुखद तरीका है। जीवन में परिपक्वता और ज्ञान हासिल करने के लिए इन्हें बड़े बड़े नुकसानों से गुज़रना पड़ता है। कभी कभी होता है ना लाइफ में, हम नुकसान या कोई धोखा या समथिंग इस तरह से जीवन में हमें अनुभव होता है, तो हम जीवन में कुछ नया एक्सपीरियंस हमें मिलता है और कुछ हम करते हैं, तो समथिंग की इसी तरह का ही 7 नंबर का वाइब्रेशन है। और कहीं ना कहीं ही ये उसमें धोखा खा के रोने नहीं बैठ जाते हैं, उसको एक सबक की तरह लेते हैं और कहीं ना कहीं आध्यात्म का सहारा लेके लोगों को लाइटनिंग देने का काम करते हैं कि कहीं ना कहीं अपने नुकसान बता के या अपने एक्सपीरियंस बता के लोगों को जागरूक भी करते हैं। और कहीं ना कहीं इन्हें एक अच्छे ज्योतिष या इन ओकल्ट साइंस में, सामुद्रिक विद्या में या रहस्य में जो भी साइंस है इनमें आप देख सकते हैं। हाँ, वो भी डॉक्टर हो सकता है जो पोस्टमार्टम करता हो, तो वो सब भी फील्ड में आप इन्हें देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपॉइंटमेंट के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर आपको वीडियो में दिया गया है। थैंक यू सो मच ऑल, गॉड ब्लेस यू।